हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस सब। तो गाइज आज मैं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हमारे हैं और 2023 बैच के, तो उनका फीडबैक लेने वाले हैं। स्पेसिफिकली ये फीमेल स्टूडेंट का रिव्यू है। तो ये इन स्टूडेंट हम जानेंगे इनका एडमिशन के प्रोसेस कैसा हुआ था, इन्होंने औरंगाबाद क्यों चूज़ किया, या स्टडी पैलेस सब के बारे में इनको कैसे पता चला और एडमिशन के प्रोसेस कैसे हुआ था, और अभी तक का इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे साथ है नंदिनी कटियार जो कि कानपुर से हैं, सिमरन बिहार पटना, मायम फ्रॉम सिक्किम, एंड आशा आशा फ्रॉम आंध्रा, एंड ये है हमारे साथ जयंती हिमाचल, दिव्या ये है तेलंगाना से, और ज्योत्सना कोटा राजस्थान, ऐश्वर्या वागटे वीड महाराष्ट्र, और गौरी फ्रॉम कर्नाटका, एंड तनुश्री फ्रॉम एमपी, एंड तृप्ति फ्रॉम गोरखपुर। वन बाय वन इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका जर्नी कैसा रहा, अभी तक का 6 मंथ का ओवरऑल रिव्यू कैसा है, और इनका एकेडमिक का एक्सपीरियंस कैसा है औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले जयंती से पूछते हैं, हिमाचल से है। जयंती, आपको स्टडी पैलेस हब के बारे में कैसे पता चला? फेसबुक पेज में स्टडी पैलेस हब का लोगो आ रहा था, तो फिर पापा बोलते लेट्स ट्राई। तो हमने कांटेक्ट किया पठानकोट ब्रांच डॉक्टर धरुषा मैम से। देन उन्होंने हमें नेक्स्ट प्रोसेस बताया, हाउ टू टेक एडमिशन एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बताया कि रशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑरेनबर्ग, तो फिर मैंने वहाँ से एडमिशन करवाया। डॉक्टर धनुषा भी औरंगाबाद से ही पास आउट है, तो इसलिए आपको उसने औरंगाबाद सजेस्ट किया। तो औरंगाबाद का अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक हमें किसी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो टीचर उसी टाइम बता देता है। और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। So, Asa, you are from Andhra. So, why you choose Orenburg State Medical University? Because in Orenburg it is safe for girls firstly, and I have been searching from the Google, and it is very safest for the girls. And our sister, he's studying here, it is her name is Sweta, and she told me that Orenburg is the best over the Russia, and I choose because of her. And study palace helped me a lot in this whole process. And in study process, and Orenburg is the best, I think. And I chose the Orenburg State Medical University. Second year, right? Yes, second Right year. now. So, she suggested you Yes, regarding to study palace hub and Orenburg Orenburg State State Medical Medical University. अभी ऐश्वर्या वागटे है जो कि वीट से है, तो इनका तो स्पेशल केस है। जो इनके घर पे मैं खुद ही गया था, जब बीड में सेमिनार के लिए गया था, तो इनके घर भी विजिट किया था मैंने एडमिशन के प्रोसेस में। तो ऐश्वर्या, एडमिशन के टाइम पे आपका जो क्वेरी था, जो क्वेश्चंस था, वो डाउट कैसे क्लियर हुआ, फिर आपने औरंगाबाद को क्यों फाइनलाइज किया, एंड औरंगाबाद चूज करने के बाद आपको अभी कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा जो आपने औरंगाबाद क्यों चूज किया? ओलनबर्ग चूज़ करने का सबसे बेसिक रीज़न यही था कि हाई FMG रेशियो, स्टडी बहुत अच्छी है यहाँ पे, एंड ऑल्सो राकेश सर यहीं के पास आउट है, सो दे ऑल्सो रिकमेंडेड, एंड ऑल्सो कि मतलब यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। सो पेरेंट्स ने मतलब ज़्यादा सर्च नहीं करा, राकेश सर पे ट्रस्ट कर दिया। एंड ऑल्सो कि यहाँ पे मैं अभी 6 मंथ से यहाँ पे हूँ, तो आई डोंट फील कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन टू कम इन रशिया एंड स्टडी ओवर हियर। स्टडी के बारे में तो एग्जैक्टली बोलो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टनेस भी है, एंड ऑल्सो स्टडी इज़ बेस्ट। जैसे कि गाइज औरंगाबाद FMG पासिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता है, मतलब रशिया के टॉप FMG पासिंग परसेंटेज की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें औरंगाबाद हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे होता है। तो स्टूडेंट जो भी औरंगाबाद के लिए प्लान कर रहे हैं या औरंगाबाद के लिए सोच रहे हैं ना, तो सोच लो एक तरह से आपकी गारंटी है FMG पासिंग आपका होना ही होना है। FMG आप पास करोगे। हाँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के एकेडमिक और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एकेडमिक के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आपको 6 ईयर सर्वाइव करना है, आपको 6 ईयर तक रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप लोग इस डेली क्लासेस जाते हो या कोई आपके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑरेनबर्ग रशिया के टॉप वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैं खुद पास आउट हूँ, या मैं बोल सकता हूँ मेरे ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सब FMG पास कर चुके हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑरेनबर्ग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ज्योत्सना, यू आर फ्रॉम कोटा, तो ज्योत्सना आप ये बताओ, जो कोटा ऑफिस के बारे में, स्टडी पैलेस के बारे में आपको कैसे पता चला?
कोटा ऑफिस के बारे में मुझे शुभम सर के थ्रू पता चला था। शुभम सर से बात हुई थी तो उन्होंने थोड़ा सा loud। बताया था कि स्टडी पैलेस हब अच्छी कंसल्टेंसी है, उनके थ्रू जाना इज़ सेफेस्ट एंड सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टडी पैलेस हब जो। और यहाँ पे आके भी पता चला कि स्टडी पैलेस के थ्रू आना इज़ बेटर ऑप्शन। यहाँ पर आकर जो जो उन्होंने बोला था, जो सारी फैसिलिटीज़ देने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड किया। तो गाइज जैसे इन स्टूडेंट्स से आपको पता चल रहा होगा जो स्टडी पैलेस हब की जो ऑफिस है और जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में है, तो जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो भी फ्यूचर डॉक्टर प्लान कर रहे हैं इंडिया में रशिया में आने के लिए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है जो इंडिया के ऐसे कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे स्टडी पैलेस हब प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे स्टडी पैलेस हब के काउंसलर या डॉक्टर्स नहीं है। आप उनसे अपने नियरेस्ट ऑफिस विजिट करके काउंसलिंग करवा सकते हो और हेल्प ले सकते हो, एडमिशन के लिए गाइडेंस ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टडी पैलेस हब में जो भी काउंसलर है वो FMG पास आउट डॉक्टर्स है या उनको रशिया में रहने का या एकेडमिक का एक्सपीरियंस है, तो मतलब वो लोग दे आर द राइट पर्सन हु कैन हेल्प यू, दे कैन गाइड यू, और वो आपके एकेडमिक में ही नहीं आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करते हैं। नाउ वी हैव मायल, शी इज फ्रॉम सिक्किम, गैंगटॉक। सो व्हाई यू चूज ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? Firstly, it is all about being the top university of Russia, and it all depends upon the students just to gain knowledge. So you be regular, you'll get good result, you'll get good education. So I have been here for 6 months and it's all going fine till now. That's it, yeah. तो अभी सिमरन है, बिहार कैमूर से है। तो सिमरन, आपका एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहा और स्टडी पैलेस हब के बारे में आपको कैसे पता चला? पैलेस हब के बारे में मुझे गणेश सर से पता चला था। गणेश सर यहीं ऑरेंजबर्ग से ही पास आउट है और उन्होंने मेरे कंसल्टेंट भी थे और उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया, यहाँ के बारे में सारे बताएं कि यहाँ की पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। और मैंने खुद भी सर्च किया गूगल पर, सब पर, और बहुत लोग से पता किया। मेरे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे तो मैंने उनसे पता किया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का पढ़ाई सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा पासिंग रेट है। सो मैंने यहाँ पे चूज़ किया इसलिए। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि सेफ्टी की वजह से। नंदिनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना, फीमेल स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंशन कर रखा है सेफ्टी। और गर्ल्स सेफ्टी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कैसा है? मतलब स्ट्रीट पे कभी ऐसा कोई रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन या टीज करना, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी फेस करा आपने यहाँ पे? नहीं, सेफ है। सो नंदिनी है हमारे साथ कानपुर से, यूपी से। तो नंदिनी, अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स का ना, फीमेल का स्पेसिफिकली आपके खुद के पेरेंट्स का होता होगा ना, जो गर्ल्स सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स सोच रहा है, कंसिडर कर रहा है एडमिशन करवाने के लिए अब्रॉड में, स्पेशली गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए क्या आपकी साइड से होगा? जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई रेसिज्म, कोई किसी टाइप का गर्ल्स का जो मतलब टीज करना होता है, या कोई गर्ल्स रिलेटेड कोई सेफ्टी इशूज कभी कोई फेस करना पड़ा आपको हॉस्टल के अंदर, विद इन द कैंपस, डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी पे, स्ट्रीट पे, कहीं पे भी? नहीं, यहाँ पे गर्ल सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। हम जब हमारा सेमिनार था तब वहाँ पर जो हमारे भी आए थे रशियन एडमिनिस्ट्रेटर भी, तो उन्होंने भी बोला था हम सबको कि सबसे पहले प्रायोरिटी गर्ल्स को देनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बस में भी अगर हम लोग हैं तो बॉयज़ से बोला जाता है आप उठ जाइए, पहले जो गर्ल्स हैं उनको बैठने दीजिए। और हॉस्टल में भी 10 के बाद कोई गर्ल या बॉय बाहर नहीं जा सकता, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब भी प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। तो सेफ्टी है, सीनियर्स भी हैं हमारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो रहते हैं वो। Again, same question with Gauri. What about girl safety in Orenburg State Medical University and what about academic? इधर हमको 10 के बाद कहीं बाहर नहीं जाने देते, और हमारे साथ इधर सीनियर्स होंगे, हमको कहीं भी ज़रूरत हो तो वो लोग बता देते हैं। और हमारे साथ एक गुजल मामा बोलते, वो भी साथ रहते हैं, वो भी सब हमको गर्ल्स के लिए जो हाइजीनिक सब बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सब बताते हैं।
और हम ग्रुप में जाते हैं, कॉलेज को ग्रुप में आते हैं, और इधर कोई भी गर्ल्स को रैगिंग नहीं होती है। ऐसे कहीं और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है, इधर एक बार भी कोई गर्ल्स को रैगिंग नहीं हुई है। और इधर गर्ल्स की सेफ्टी तो कोई गर्ल्स को ऐसा नीचा दिखाना ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा गर्ल्स को प्रायोरिटी देते हैं। और एकेडमिक्स वाइज तो इधर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इधर हमको इंग्लिश थ्रू एजुकेशन मिलता है, और इधर कैडावर मिलता है, और सब कुछ हमको मटेरियल्स लाइब्रेरी से मिलती है। एवरीथिंग इज गुड फॉर एजुकेशन। एफएमजी रेट अच्छी है, इसीलिए तो हम ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चॉइस किए हम। तनुश्री, आपका एडमिशन का प्रोसेस कैसा था? मतलब लाइक आपने एडमिशन की प्रोसेस कैसे करवाया? कैसे पता चला आपको स्टडी पैलेस के बारे में? मुझे स्टडी पैलेस हब के बारे में मेरे भैया डॉक्टर हर्षित के थ्रू पता चला, और मैंने न्यूज़पेपर एंड इंस्टा पे भी पेजेस में देखा था, एंड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे स्टडी पैलेस के। दैट्स व्हाई आई चूज। ओके, तो एडमिशन के प्रोसेस के टाइम में कैसा प्रोसेस हुआ? कैसे आपने स्टार्ट करा प्रोसेस, और कैसे आपका वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था? मैंने डॉक्टर राजमणि त्रिपाठी सर से कांटेक्ट किया, एंड उन्होंने प्रोसेस की में पूरी हेल्प करी, और इंदौर ऑफिस सो बेसिकली डॉक्टर राजमणि त्रिपाठी ने आपको हेल्प किया, और इंदौर ऑफिस से आपका प्रॉपर फॉलो अप हुआ, और सारे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सारी स्टेप में हेल्प करी। Okay, so we have Divya from Telangana. So Divya, why you choose Orenburg State Medical University, Orenburg, and till now your experience? I'm from Telangana state, and I chose Orenburg Medical University just because it's here FMG passing ratio is very high, and for girls safety it is very good here, and here there will be seniors for everything. They will help us in any time. If any problem we will face, they will take care of us. And in study purpose, it is very good university in everything. Okay. It's okay, it's okay. जयंती, अगर कोई स्टूडेंट जो सोच रहा है एडमिशन के लिए, ऑरेनबर्ग के लिए सोच रहा है, तो क्या जैसे जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो ऑरेनबर्ग की बजट है 6000, क्या ये बजट जस्टिफाई करता है ऑरेनबर्ग? सो जयंती, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटी के यूट्यूबर हैं, वो बोलते हैं ऑरेनबर्ग काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर बजट है। ऑरेनबर्ग की फ़ी है 6000 USD इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो क्या ये बजट जस्टिफाई करता है ऑरेनबर्ग की एकेडमी की, जो भी यहाँ की कॉस्ट है, जो भी यहाँ की एकेडमी का जो एजुकेशन है, वो ये बजट जस्टिफाई करता है या नहीं करता? हाँ, बिल्कुल करता है। इसकी हाई FMG रेटिंग है, और एकेडमिक्स तो बिल्कुल परफेक्ट है। हॉस्टल वाइज एंड सिटी वाइज पीपल बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत फ्रेंडली हैं। लाइक कोई भी हेल्प चाहिए तो वो करते हैं, काफ़ी करते हैं। है तो जैसे कि ऑरेनबर्ग मेरी खुद की यूनिवर्सिटी रह चुकी है, 2014 से 20 तक रह चुका हूँ मैं यहाँ पे, और मैं 20 में ग्रेजुएट हुआ, और FMG पास आउट। अभी करंटली दिल्ली गवर्नमेंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑरेनबर्ग 100% जो कॉलेज की फ़ी है वो जस्टिफाई करता है। रशिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप लीडिंग पोजीशन पे हमेशा से FMG पासिंग परसेंटेज में। देखो, ऑरेनबर्ग की जो सिटी है वो मेट्रो सिटी नहीं बोल सकते हम, नॉर्मल टायर 2 या टियर 2 3 लेवल पे आते हैं, बट इस वजह से आपका जो लिविंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाता है, और आपके जो कॉलेज फी है उसमें भी हॉस्टल कॉस्ट है, हॉस्टल फी है, तो आपका एक्स्ट्रा कोई हॉस्टल का एक्सपेंसेस नहीं आता है। जनरली क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, स्टूडेंट को अकोमोडेशन के लिए एक्स्ट्रा अपार्टमेंट लेके, फ्लैट लेके रहना पड़ता है, तो फिर आपका जो बजट है ना सडनली 2 लाख 1.5 लाख का बजट ईयरली इंक्रीज हो जाता है। तो फिर सोचो, फॉर एग्जांपल मैं कजान की एग्जांपल देता हूँ। कजान में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलने वाला, कॉलेज की फी 4,50,000 है। अगर आप कजान जिस सिटी में आप अपार्टमेंट लेके रहते हो तो आपका 1.5-2 लाख का अप्रोक्सीमेटली ईयरली कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो जो ओवरऑल बजट होने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख प्लस होने वाला है, तो वो ऑरेनबर्ग से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। प्लस में वहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है, फूड एंड एवरीथिंग, वो कॉस्टली हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑरेनबर्ग। तो ऑरेनबर्ग में हॉस्टल की फैसिलिटी इंक्लूडेड है आपकी कॉलेज की फी में, और हॉस्टल फैसिलिटी है, तो आपका बजट कंट्रोल में रहता है, और लिविंग कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू बाकी मेट्रो सिटीज़ के कंपेरिजन में कम है। एजुकेशन की कोई कंपेरिजन ही नहीं है। यूनिवर्सिटी को काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर का, फुल इंग्लिश मीडियम है।
तो ऐश्वर्या से हम जानते हैं, जो ऐश्वर्या जो आपका एकेडमिक होता है वो कौन से लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूबर हैं अदर यूनिवर्सिटीज के, स्टिल ऑडनबर्ग की एफएमजी पासिंग परसेंटेज टॉप पे है। मैं खुद ऑडनबर्ग से पास आउट हूँ, फिर भी लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं जी यहाँ पे बाइलिंगुअल है या टीचर्स को लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हो, ये क्या ये सच है? और एक और चीज बोलते हैं जो एनाटमी में कैडावर नहीं मिलता या बाकी जगह पे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, तो इस पे आप बताओ, जो मतलब लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे या एकेडमिक या क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? स्टार्टिंग में तो मतलब मेरा भी यही डाउट था कि ये बाइलिंगुअल एक इंग्लिश है, इंग्लिश तो है यूनिवर्सिटी, एंड जो एनाटॉमी में जो कैडावर का प्रॉब्लम है, ये तो मेरा सबसे बड़ा यही डाउट था। मुझे अगर चाहिए थी ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए थी जहाँ पे मुझे डेड बॉडी से मैं डील कर पाऊँ। सो मेरे पेरेंट्स ने भी यही बोला था, अगर यूनिवर्सिटी चूज करनी है ऐसी करो जिसमें तुम बॉडी से डील करो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप डमी बॉडी से डील ज़्यादा नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा जब एक्सप्लोर करा, जब इन्फॉर्मेशन दी, तो पता चला कि यहाँ पे कैडावर्स भी है। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज माई डिसीजन कि अच्छा किया कि यहाँ पे आ गई। और जो यहाँ पे जो रूमर्स फैलाए जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, नहीं, आप एक बार कंसल्टेंसी से क्लियरली बात कर लो, वो आपके पूरे डाउट्स 101% क्लियर कर देते हैं। एंड मेरे भी थे डाउट्स जो मैंने राकेश सर को, मेरे पेरेंट्स उनको बहुत रात को भी कॉल करते थे कि स्मॉल डाउट्स रहते थे वो भी क्लियर कर लेते थे। सो एक बार डाउट्स क्लियर कर लोगे तो वो जो रूमर्स होते हैं वो भी क्या गलत है क्या सही है ये भी पता चल जाता। तो गाइज आज से 10 साल पहले 2014 जिसने एडमिशन लिया था वो उनके लिए भी ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम था, और तब से लेके अभी तक जो स्टूडेंट हैं वो भी इंग्लिश मीडियम बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको रूमर्स फैलाने वाले मिल जाएंगे। बाकी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको खुद से वेरीफाई करना चाहिए, डिफरेंट सोर्स से वेरीफाई करनी चाहिए जो एक्चुअल सिचुएशन कैसा है, एक्चुअल सिनेरियो कैसा है कॉलेज में। मेरे हिसाब से तो देखो, एकेडमिक में, लैंग्वेज में, क्लिनिकल एक्सपोजर में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको ऑडनबर्ग से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता। एफएमजी पासिंग परसेंटेज ऐसे ही नहीं बन जाते, और एक साल की बात नहीं जो आज एफएमजी पासिंग परसेंटेज टॉप में है और कल कम था, नहीं, हर साल इनकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो तृप्ति यादव गोरखपुर से, तो तृप्ति आपका एडमिशन प्रोसेस जो हुआ था गोरखपुर से हुआ था या कानपुर ऑफिस से हुआ था? किस स्टडी पहले सबसे किन्होंने आपको, किसने गाइड करा आपको एडमिशन के टाइम पे? कैसा आपका एडमिशन की प्रोसेस रहा? वो आफ्टर एडमिशन जो डिपार्चर का जर्नी था वो कैसा रहा? बहुत ईजिली सब कुछ हुआ था और उन्होंने ही सब कुछ हैंडल किया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। ओके, ठीक है। ऐश्वर्या आप फर्स्ट बैच में आए थे, सेकंड बैच में आए थे? सेकंड बैच में, और आप फर्स्ट बैच में। तो आपके साथ स्टडी पहले सबकी टीम के साथ से कोई आया था यहाँ पे बैच छोड़ने के लिए, आप खुद आए थे? नहीं, आए थे, डॉक्टर गणेश आए थे हमारे साथ। सो डॉक्टर गणेश दिल्ली से आपको ऑडनबर्ग तक ड्रॉप करने के लिए आए थे। हाँ जी। तो गैस जनरली बहुत सारी कंसल्टेंसी जैसे कि क्लेम करती है जो बैच के साथ जाते हैं कोई, या बैच के साथ हम कोई मतलब ड्रॉप करने के लिए कॉलेज जाता है, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है। बट स्टडी पहले सब जो कमिटमेंट करके बोलती है ना बच्चों को एडमिशन से पहले, वो करके दिखाती है। तो डॉक्टर गणेश खुद ऑडनबर्ग से दिल्ली से स्टूडेंट्स को लेकर ऑडनबर्ग तक आए थे। आप सेकंड बैच में आए थे, तो आपको लेने के लिए कौन आया था? आप ही थे हमारे साथ। हाँ, तो जैसे कि मैं खुद गया था इनको लेने के लिए मॉस्को से मैं इनको ऑडनबर्ग लेने के लिए ड्रॉप करने के लिए आया था। तो ड्यूरिंग दिल्ली टू मॉस्को टू ऑडनबर्ग की फ्लाइट में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ था? नहीं, आप हमारे साथ थे और ऐसा था कि हमें छोटे छोटे डाउट्स थे, वो भी हम आपको भूख लगी है जैसे थोड़ी सी, तो आपको आके बता दिया, आपने खाना खिला दिया, तो एकदम चिल्ड था जर्नी पूरा। देखो जनरली होता है क्या ना, इनिशियल जो डेज होते हैं ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। उस टाइम पे ही मतलब क्योंकि होम सिकनेस, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली को छोड़ के लोग आते हैं, उस टाइम पे एडजस्ट करना, उस टाइम पे कंसल्टेंसी का एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट, उस टाइम पे अगर आपको अच्छे से गाइडेंस सपोर्ट मिलता है ना कंसल्टेंसी की साइड से, तो आपके लिए आगे की जर्नी है ना काफ़ी ईजी और काफ़ी सही हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, एडमिशन एंड ऑल, मेन होता है आपका सपोर्ट एकेडमिक में। जैसे कि स्टडी पहले सब में जो भी है वो एफएमजी पास आउट डॉक्टर्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स को कभी फ्यूचर में कोई भी एकेडमिक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो इजीली अपने काउंसलर को पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जयंती की बात डॉक्टर धनुषा से हो रही है, तो डॉक्टर धनुषा ऑलरेडी 6 ईयर तक इस सिटी में रह चुके हैं, इसी कॉलेज से पास आउट है, तो कुछ भी पूछना हो किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, वो डॉक्टर धनुषा आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करती होंगी। सेम
जो ऐश्वर्या है मतलब उसकी काउंसलिंग मैंने खुद करी है। तो ऐश्वर्या कभी भी एफएमजी या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी स्टूडेंट पूछना चाहे तो आपको यहाँ पे वो गाइडेंस मिलता है। ये कंसल्टेंसी एक अलग ही कॉन्सेप्ट से एक अलग ही टीम है जो सारे एफएमजी पास आउट डॉक्टर्स है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ ईस्ट टू वेस्ट, जहाँ पे आपको नॉट ओनली एकेडमिक आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके इंटर्नशिप के टाइम पे, आपके एफएमजी एग्जाम के टाइम पे, वी आर द राइट पर्सन हु कैन हेल्प देम। हमें पता है एफएमजी एग्जाम कैसे पास करना है, हमें पता है एफएमजी एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, कब से करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से यूज करके करना है, आफ्टर एफएमजी इंटर्नशिप कैसे अप्लाई कैसे करना है, परमानेंट लाइसेंस के लिए, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट एफएमजी जो स्टडी पैलेस हब है ये एक डॉक्टर्स की टीम है जो कि स्टूडेंट्स के हर स्टेज पे, हर बिफोर एडमिशन, ड्यूरिंग एडमिशन, आफ्टर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह पे इनको गाइड करने वाले। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए ये 6 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, जो इनके काउंसलर है वो आज जिस स्टेज पे एज ए जूनियर डॉक्टर या पीजी डॉक्टर काम कर रहे हैं, 6 साल के बाद वो एक सीनियर लेवल पे किसी अच्छे पोजीशन पर डॉक्टर की तरह अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे इनको और अच्छे से गाइडेंस सपोर्ट मिल सकता है। इनके खुद के रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, इनके खुद के होम टाउन में जॉब करने में, इंटर्नशिप करने के टाइम पे या हॉस्पिटल्स में। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई फर्दर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जो भी क्वेरीज है, जो कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस को आंसर करने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू। थैंक यू।